अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम जायजा और मैं हूं फरहाना खान। नाजरीन, इस वक्त पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें बड़ी हलचल देखने में नजर आ रही है। हाल ही में बल्दियाती इंतखाबात हुए हैं कराची में, जिसमें जमात इस्लामी एक मजबूत उम्मीदवार के तौर पे सामने नजर आई, लेकिन जाहिर सी बात है कि वहां पे जो दूसरी जमातें हैं उनका पलड़ा भारी रहा। बावजूद इसके कि जमात इस्लामी की बहुत अच्छी तैयारी थी। इसके पीछे क्या वजूहत थी और आइंदा जो जनरल इलेक्शन आने वाले हैं उसमें जमात इस्लामी का क्या किरदार होगा, और जमात इस्लामी अपने जो है वर्कर कन्वेंशन का इनकाद करने जा रही है मुल्तान में। ये कन्वेंशन क्या होते हैं, किस तरह से जमात इस्लामी आगे चल के काम करेगी, जनरल इलेक्शन में क्या इसका तरीकाकार होगा, इस हवाले से आज हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं डिप्टी सेक्रेटरी हैं जमात इस्लामी मुल्तान से डॉक्टर इसरार अहमद। सर, सबसे पहले तो मैं वेलकम कहती हूँ आपको प्रोग्राम में। कैसे मिजाज है सर अल्लाह आपके? का शुक्र, बहुत ठीक, फर्स्ट क्लास। सर, ये बताइएगा कि जमात इस्लामी के साथ हुआ क्या है कराची में? कराची की तमाम तर अच्छी तैयारियों के बावजूद भी वो उस तरह से सीट नहीं ले पाई मेयर के लिए। क्या वजह रही इसकी? नहीं, सीट्स तो हम जो है कराची की लार्जेस्ट पार्टी बनकर उभरे हैं और हैं भी सही। मगर जो है पीपल्स पार्टी का आपको पता है ये वतीरा ही रहा है हमेशा से। वो जो है वहां पर ना किसी को चलने देती है और वडेरा शाही है और अपनी हुक्मरानी को मुसल्लत करना चाहती है। आपने 71 में भी देखा है। तो जब भी इसी तरह हुआ है कि उन्होंने मैंडेट दूसरी पार्टी का तस्लीम नहीं किया, तो जो है मुल्क के साथ जो भी हुआ वो सबके सामने है। लेकिन इसके बावजूद अभी हमारा इलेक्शन कमीशन में जो है ना चीज़ें गई हुई हैं। 6 सीट्स हमारी हैं। अगर वो हमें 6 सीट, हमारे पास 11-12 जो है फॉर्म मौजूद है, और अगर वो हमें जो है 6 सीट्स वापसी मिल जाती हैं, और इलेक्शन कमिश्नर साहब ने जो है हमें ये यकीन दहानी भी कराई है, 2 तारीख उन्होंने अभी दोबारा दी है रिव्यू के लिए। तो अगर हमें वो 6 सीट मिलती हैं और वो हमारी हैं, तो हम लार्जेस्ट पार्टी थे और रहेंगे। उसके अलावा भी 15-20 सीटों पर हम गए हुए हैं जहाँ पर इन्होंने कोई धांधली की है। तो बाकी तो हमने इनको सबको दावत दी है, पार्टीज को। पीटीआई ने भी हमें जो है दावत दी है दावत दी है, गवर्नमेंट बनाने बिल्कुल के लिए, बिल्कुल। और उन्होंने कोई अपनी डिमांड भी नहीं रखी। पीपल्स पार्टी ने भी दी है, पीपल्स साथ में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की पीपल्स है। पार्टी तो ये भी कह रही है ना कि आधा कराची को हम एक तरफ कर देते हैं, आधा कराची एक तरफ कर देते हैं, आधे में मेयर हमारा हो तो आधे में मेयर आपको। तो ऐसा तो नहीं हो सकता। हाफिज नईम साहब ने तमाम पार्टीज को दावत दी है कि कराची को मुस्तकबिल बनाने के लिए, कराची को जो है एक इतना बड़ा हब है जिससे पूरा पाकिस्तान चलता है, तो उसका पूरा बजट एक तरफ है, पाकिस्तान का बजट एक तरफ है, तो सब मिलकर उसमें पार्टिसिपेट करें। मगर ये लोग जो हैं अपनी वडेरा शाही से बाज नहीं आ सकते। मुल्को कौम के लिए इन्होंने कुछ नहीं किया, तो हमेशा जो है अपने ही सोची है और अपने लिए ही किया है। तो लिहाजा वक्त बताएगा। बहरहाल हम पहले भी खिदमत कर रहे थे अवाम की और अब भी करते रहेंगे। बिल्कुल ऐसा ही है। सिंध में जमात इस्लामी ने यकीनन अच्छी कारकर्दगी दिखाई, एक मजबूत जमात बन के उभरी है दोबारा से। लेकिन पंजाब में जमात इस्लामी की सियासत हमेशा से ही कमजोर रही है। ये क्या वजह है पंजाब इसकी? में बेसिक तो ये है कि हम इत्तेहादों में ज्यादा रहे, यहाँ पर इत्तेहादी सियासत की। फिर दूसरा, पंजाब में जो एक सिस्टम है ना, एक वडेरा शाही और जो है ना ये थाना और पटवारी कल्चर, ये जो है ना हमें जो है वो डिस्टर्ब करता है लोगों को। इन्होंने जो है ना अवाम को कैद कर लिया है। अवाम को सोचने समझने की सलाहियत उनकी जो है ना इन्होंने बिल्कुल खत्म कर दी। जिस अवाम के जो आईडी कार्ड ले लेते हैं, उनको डरावा धमकावा देते हैं। मतलब इस तरह से जो है ना, ये चंद खानदान है। आप मुल्तान का देख लीजिए, ये गिलानी खानदान है, शाह महमूद साहब हैं। ये शाह महमूद साहब मुस्तकिल चले आ रहे हैं, वालिद साहब दादा के दौर से ये मुल्तान की सियासत में इंटर हैं और नाजिम भी रहे हैं। शाह महमूद साहब, इनके वालिद साहब गवर्नर पंजाब रहे, और उसके बाद 2 दफा वजीर खारजा। मुल्तान का तो बेबसी है, और बस इनको ये है कि अपने बेटे को लड़ाएं फिर बेटी को लड़ाएं। इसी तरह गिलानी साहब है, उनके जितने बेटे हैं साहबजादे, वो सब इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं बमा गिलानी साहब के। मगर इन्होंने मुल्तान का नहीं सोचा, अवाम का नहीं सोचा। आज भी आपके सामने देखें आटे की लाइंस किस तरह लगी हुई है, खवातीन खड़ी होती हैं जगह जगह पर। ये आटा वाफर है तो जो है आटा आ रहा है, चाहे जैसा भी है वो आटा, उसको दुकानदारों को दे ताकि इज्जत एहतराम से लोग वहां पे खरीदें। जो है उसको सड़कों पर दे दिया, यूटिलिटी स्टोर पे चीजें गायब हैं, और वहां पर यूटिलिटी स्टोर की सूरत हाल ये है कि 2 हिस्सों में आवाम को तकसीम कर दिया है कि किसी के लिए रेट कुछ है तो किसी के लिए रेट कुछ है। तो बहुत सारे मसाइल हैं। ये जो है ये लोग जो है अवाम का ना सोच सकते हैं, ना कभी सोचा है।
अच्छा, कराची में 6 अभी निशस्त के जो नतायज इलेक्शन कमीशन की जानिब से पेंडिंग है, अगर उसके बावजूद भी जमात इस्लामी उन निशस्ती को नहीं जीत सकती, उस पर अगर उनका पलड़ा भारी नहीं रहता, तो आगे क्या फर्दर लहे अमल होगा नहीं नहीं, वो कराची जो के हवाले से? 11 और 12 जो फार्म है ना, हाँ, उसमें जो उसका तो जो हैसियत है वो 6 सीटें हमारी हैं। ठीक है। ठीक है, ये उसके तो बाद आप उसको कह तो रहे हैं नहीं ना, नहीं इलेक्शन कमीशन के नतायज तो कुछ और भी हो सकते नहीं हैं। नहीं, जब देखिए आरओज ने वो रिजल्ट हमें दिए हैं, ठीक है ना, आरओज ने रिजल्ट दिए हैं तो वो जाहिर सी बात है, उनपे अथेंटिक है ना, उनके साइंस हैं, चीजें हैं। वो 6 सीट्स हमें आती है तो हमारी तो ऑलरेडी हम पीपल्स पार्टी 6 सीट पीछे चली जाएगी। ठीक है। तो उसके बाद भी अगर ये लोग अपनी सियासत करना चाहते हैं और अपनी जागीरदारी वहां पर कायम करना चाहते हैं, तो जमात इस्लामी तो पहले भी खिदमत कर रही थी और आइंदा भी करती रहेगी खिदमत। क्या कराची के मेयर के लिए पीपल्स पार्टी के साथ इत्तेहाद करने जा रही है जमात इस्लामी? नहीं, ऐसा कोई नहीं है। हम तो जिस तरह से थोड़ी सी लचक दिखाई है हाफिज नईम साहब ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सईद गनी साहब के साथ, तो लग रहा था कहीं ना कहीं कि जैसे वो इत्तेहाद करने के लिए रजामंद। नहीं नहीं, उस टाइम तो वो हमें ये कहकर गए थे कि आपके जो भी जायज मुतालबात हैं वो हम पूरे करेंगे। कौन से मुतालबात हैं ऐसे जमात इस्लामी के जो कोई भी जमात पूरी नहीं कर पाती? बस यही है कि पहले हमें जो है हमारी निशिस्तें जो इन्होंने छीनी है वो हमें वापस कर दें उसके हिसाब से, और उसके बाद हम किसी से भी बैठ के बात कर सकते हैं। और जो है हम पीटीआई के साथ इजी जा सकते हैं, पीटीआई के 40 कैंडिडेट्स हैं और हम इजी गवर्नमेंट बना सकते हैं, मगर हमें जो है ना गवर्नमेंट बनानी है तो इज्जत के साथ बनानी है। और हमने सबको कहा है कि आप तमाम मिलकर हम गवर्नमेंट बनाते हैं और कराची का सोचते हैं, मगर ये नहीं सोचना चाह रहे। चले, कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हुए सिंध में, उसका नतीजा सबके सामने है, लेकिन आगे जनरल इलेक्शन आने वाले हैं। ज़ाहिर सी बात है तमाम जमातों ने उसके हवाले से अपनी तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। इस हवाले से जमात इस्लामी किस तरह से तैयारी कर रही है जनरल इलेक्शन के? जी बिल्कुल, इस दफा जो है जमात इस्लामी ने तय कर लिया है, मरकजी शूरा ने 2033 तक का हमारा ये लाहे अमल तय हो चुका है। जमात जो है अपने नाम निशान पर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी, किसी के साथ कोई इत्तेहादी सियासत अब नहीं होगी। इसी सिलसिले में हमने मुल्तान से 13 सूबाई हल्के हैं, उससे हमने 10 कैंडिडेट हमारे फाइनल हो चुके हैं, जो जिनको टिकट्स भी जारी हो गई हैं। मुल्तान से 13 सूबाई हल्कों से। और इसी तरह कौमी के हमारे मुल्तान में 6 सूबाई कौमी हल्के हैं और उसमें हमारे 3 कैंडिडेट फाइनल हो चुके हैं। यानी इस दफा पूरे पाकिस्तान से भरपूर तरीके से हम इसमें हिस्सा लेंगे। इसी तरह आपने देखा है गवादर में हमारे मेयर बने हैं, ज़ाहिर है हम मुतहरिक हो चुके हैं, अब उस तरीके से जो हमारा नौजवान मुतहरिक हो चुका है। तो गवादर में हमने जो है वहाँ पे स्वीप किया। इसी तरह केपीके में हमने बहुत अच्छे रिजल्ट लिए, और इसी तरह ये कराची में जो पीटीआई और पीपल्स पार्टी के जो हम वोट मिलाते हैं, उन दोनों के मिलाकर जमात इस्लामी को उतना वोट मिला है अकेला। तो मतलब इस टाइम जो है इंशाअल्लाह ताला जो है अल्लाह ताला हमें जो है ना फतह भी देगा और कुछ चीजें भी चेंज हो। जमात इस्लामी हमेशा ही अच्छा काम करती है, जैसे कोई आफत आई, जैसे अब सैलाब गुजरा है, या उससे पहले जिस तरह से जब भी अवाम को जरूरत हुई जमात इस्लामी सबसे आगे नजर आती है। लेकिन उसके बावजूद भी, अवाम की खिदमत करने के बावजूद भी, जमात इस्लामी अपनी जो कैंडिडेट है उनसे वो वोट उस तरह से नहीं निकलवा सकते। टर्न आउट बहुत कम रहता है जमात इस्लामी का। क्या वजह है? जमात इस्लामी और वोटर्स के दरमियान कुछ रवाबतों की कमी है? नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कम्युनिकेशन गैप है। जिस तरह से जमात इस्लामी राब्ता करने की कोशिश करती है, लेकिन जवाब में जो वोट्स होते हैं वो कम मिलते हैं। नहीं, हमने ये देखा है कि हम जो इत्तेहादी सियासत में रहे हैं कि एक दफा हम जमात के नाम से प्लेटफॉर्म से इलेक्शन कॉन्टेस्ट किया, फिर हम एमएमए में चले गए और पार्टीज के साथ मिल गए, उससे जो है ना ये मसाइल सामने आते हैं। लेकिन अब इंशाल्लाह ऐसा नहीं होगा कि हम अपने नाम निशान पे अगर खड़े रहेंगे, लोग हमारे पे ट्रस्ट भी करते हैं। कोविड आया है, कोविड में पूरा हमने जो है पाकिस्तान में काम किया है, कोई एमएनए एमपीए मुल्तान में भी जो है सामने नहीं आया। हम डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को हमने हर चीज प्रोवाइड की है, आपके 112 वाले हैं उनको हमने हर चीज प्रोवाइड की है, निश्तर हॉस्पिटल, तमाम हॉस्पिटल्स में हमने काम किया। अभी सैलाब आया है, सैलाब में अब गवर्नमेंट के पास जो फंड आया उसका कोई पता नहीं कहाँ गया, अरबों रुपए आया है। और जो जमात पे फंड्स आए हैं, जो अल खिदमत फाउंडेशन पे फंड आए हैं, उन्होंने जो है लोगों की तामीर और नौ के लिए घर बनाने शुरू कर दिए हैं। अभी तकरीबन 200 घर जो है तामीर करके हैंड ओवर भी कर दिए गए हैं, जिसमें कोई 150 घर अमीर जमात सिराजुल हक साहब उनकी चाबियां जो है अवाम को देकर गए डेरा गाजी खान में। तो हम खिदमत कर रहे हैं। तो बाकी अवाम इंशाल्लाह अब जो है उनको भी पता लग गया, इनको पहचान गई है कि ये उन अवाम के खैर ख्वाह नहीं है। इंशाल्लाह इस दफा अवाम हमारी तरफ यकीनन अवाम तो सब देखती है, अवाम सब पार्टीज को मौका देती है, लेकिन जो पार्टीज अवाम के साथ करते हैं इख्तिदार में आके, वो भी सबके सामने है। नाजरीन, यहाँ ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और मजीद डिस्कस करेंगे जमात इस्लामी की कारकर्दगी के हवाले से। हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। इसरा साहब, जमात इस्लामी ने महंगाई के खिलाफ मुतअद्दिद बार एहतजाज किए, ट्रेन मार्च भी किया, लेकिन वो उस तरह से हुकूमत पे प्रेशर नहीं डाल सकी, अपना दबाव नहीं डाल सकी अपने मुतालबात के मनवाने के लिए जिस तरह से करवाना चाहिए। क्या जमात इस्लामी ऐसे मुस्बत इकदाम नहीं कर सकती जिसकी वजह से जो उसके मुतालबात हैं वो हुकूमतों की जानिब से पूरे किए जा सकें? देखिए, जमात इस्लामी जितने ये मुजाहरे करती है, ट्रेन मार्च किया है, मुजाहरे हैं, इससे ज़ाहिर सी बात है गवर्नमेंट पे प्रेशर तो जाता है। उसी वजह से ये अभी तक आईएमएफ के जो प्रोग्राम थे उस पे दबाव का शिकार रहे, कोई फैसला सही नहीं कर सके। तो ये चीज़ें हैं ज़रूर, लेकिन गवर्नमेंट ये हमने तो हमेशा यही कहा है, जब तक ये आईएमएफ को बिल्कुल खैरबाद नहीं कहेंगे तो इस मुल्क में ना तरक्की आ सकती है। सूद का निज़ाम ख़त्म नहीं करेंगे, ये तरक्की नहीं आ सकती। अवाम जो है ना, यहाँ पर जो 8 लाख तनख्वाह ले रहा है उसके लिए भी दाल, चीनी, घी का रेट वही है, और जो 8,000 तनख्वाह ले रहा है उसके लिए भी वही है। यानी बहुत बड़ा ये तज़ाद है। तो लिहाजा जो है इस पे सोचना चाहिए कि अवाम को रिलीफ देना चाहिए। तो जमात इस्लामी शुरू दिन से जो है अपने जो है अवाम के साथ खड़ी है और इसमें उनका साथ देती है। कोविड हो, हमने राशन तकसीम किया मुल्तान में, तो बिला तफरीक सबको दिया राशन हमने। इसी तरह से मस्जिद में, मंदिर में, गिरजाघर में हमने स्प्रेस किए। इसी तरह हम जो है अब जो सैलाब आया है अभी हमने राशन लोगों को दिया, और ड्राई राशन हमने यहाँ से भेजा है जिस सैलाब वाले इलाकों में। जमात इस्लामी मुसलसल काम कर रही है। एहतिजाज का मतलब ये होता है कि अवाम को पता होना चाहिए कोई उनके साथ भी कोई खड़ा है, उनका जो है ना जो है दुख दर्द बांटने वाला भी कोई खड़ा है, ताकि अवाम को पता लगे कि ये लोग इनके जो है ना खैर खा नहीं है। क्या ये इतना ही काफी है कि अवाम के साथ खड़े होने की यकीन दहानी कराई जाए? जमात इस्लामी के पास कोई है लहे अमल जो महंगाई को मुस्तकिल बुनियादों पे खत्म कर सके, जो आईएमएफ के बगैर भी चल सके? जी बिल्कुल, आईएमएफ के बगैर और जो है ये कर्ज लिए बगैर, सूद के बिना सब चला जा सकता है। ऐसा कैसे मुमकिन है? पाकिस्तान पे इतना कर्ज चढ़ चुके हैं कि एक कर्ज को उतारने के लिए वो दूसरी जानब कर्ज लेने के लिए मजबूर हो चुका है पाकिस्तान। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि बगैर आईएमएफ की मदद के पाकिस्तान सरवाइव करे? बिल्कुल कर सकता है। ये जो है सूद तो बिल्कुल जो है ना अल्लाह के साथ और उसके नबी के साथ जंग है। तो जाहिर है अल्लाह और उसके नबी के साथ जो जंग है वो हम जीत नहीं सकते। तो इसलिए इसको हम कर भी सकते हैं। और जमात इस्लामी का जो एक मिशन है कि जब जमात गवर्नमेंट में आएगी तो अवाम को राशन, उसको जो बुनियादी सहूलियात हैं, सेहत की सहूलियात, ये हम फ्री फ्राहम करेंगे। अभी भी हमारा डायग्नोस्टिक है जो है यहीं आपके मुल्तान कलमा चौक अल खिदमत डायग्नोस्टिक सेंटर है, और हमने अभी हॉस्पिटल भी बनाया नागशाह पर। तो हम अवाम को सहूलतें दे रहे हैं। जैसे आपने देखा है इमरान खान साहब साबिक वजीर आजम, उनका शौकत खानम लेबॉर्ट्री है वो, मगर वो वहां से अवाम को रिलीफ देने में नाकाम रहे हैं। जो टेस्ट वो वहां पर 2700 का कर रहे हैं वो हम 700 में कर रहे हैं उन्हीं मशीनों पर, और उसमें भी हम कोई हमारे पास मुस्तहिक आता है तो हम उसको मजीद रिलीफ देते हैं। तो जमात तो ये अभी जो है लोगों के फंड्स हैं, लोगों के पैसे हैं, जो अमानतें हैं जो हमें देते हैं, हम उस पर काम कर रहे हैं। तो इनके पास तो जो है टैक्सों की मद में जितना फंड आता है ये तो खुद अपने अय्याशियां और जो है अपने जो है वसाइल अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। अब गिलानी साहब देखें बाहर इलाज कराने गए हुए हैं, तो मतलब वजीर आजम पाकिस्तान रहे हैं तो उन्होंने कोई ऐसा हॉस्पिटल नहीं बनाया कि उनके लिए यहाँ पर इलाज की जगह हो। मतलब ये अवाम के लिए नहीं सोचते। इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने हमें मौका दिया तो हम जो है आपको करके दिखाएंगे। यहाँ पे हर इंसान खुशहाल होगा। अब ये जैसे सैलाब आया, किसानों की फसलें डूब गई, किसान जो है यहाँ पे जो है बेहाल हो गया। हमने उनको अभी तक बेहाल है, जी अभी हमने तक उनको खाद भी दी है, उनको बीज भी दिया है, और जो है ना फ्री ऑफ कॉस्ट दिया है हमने, ताकि जो है वो स्टैंड कर सके, काम कर सके। तो जमात इस्लामी तो मुसलसल जो है जुस्तुजू में लगी हुई है अवाम के लिए। तो अब मैं ये समझता हूँ कि अवाम को ये सोचना चाहिए कि इन तमाम मसाइल का हल जमात इस्लामी के पास है, और आइंदा जो है क़यादत जमात इस्लामी को देनी चाहिए। अवाम को क़यादत देनी चाहिए। जमात इस्लामी बहुत बार आई इत्तेहादी हुकूमतों की सूरत में, तब जमात इस्लामी ने क्या डिलीवर किया जो प्राउडली कह सके अवाम को? आप कह सके कि आप जनरल इलेक्शन में हमें जितवाएं, आइंदा जो आने वाले हैं पिछले हमने ये काम किए ताकि हम उस मंशूर को लेके आगे चलें और आपके रिलीफ के लिए काम करें। जी जैसे कराची में हमारे 2 बार मेयर आए हैं, जो उसमें नेमतुल्लाह खान साहब हैं, जो उस दौर में वहां पर तरक्की हुई, जो कॉलेजेस बने, जो फ्लाईओवर्स बने, उसके बाद तो वहां कुछ नहीं बना। जो वहां तरक्की हुई, स्कूल बने, कॉलेजेस। इसी तरह जो है अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब 2 बार वजीर खजाना रहे केपी के, वहां पे बजट जो है वाफर बजट था, और इस टाइम तो तनख्वाहें देने के पैसे नहीं है। जमात इस्लामी ने तो डिलीवर किया है। कोई जो है ना जमीन ली है, कोई ना कोई परमिट लिए हैं। ये लोग तो परमिट जमीनें और इसी चक्रों में लगे रहते हैं।
अवाम का नहीं सोचते। जमात इस्लामी ने हमेशा डिलीवर किया है, आइंदा भी डिलीवर करेगी। आज अवाम ने हम पर एतमाद करके अपने फंड्स वगैरह सब हमें देते हैं, हम पे एतमाद करते हैं। हम अवाम से यही दरख्वास्त करेंगे कि वोट की पर्ची भी जमात इस्लामी को दें और एतमाद करें। इंशाल्लाह आपका मुस्तकबिल जो है ताबनाक होगा। आप अवाम से उनका एतमाद मांग रहे हैं कि जमात इस्लामी को मौका दे। अच्छा, ऐसा है कि जो जमात इस्लामी के नौजवान वर्कर्स हैं उनके बारे में दीगर सियासी जमातों का मौक़िफ़ है कि ये जो नौजवान वर्कर हैं ये इंतशार को ज़्यादा फैलाते हैं। अगर स्टूडेंट्स की फॉर्म में है तो हर रोज़ आए रोज़ लड़ाई झगड़े, कत्ल हो जाना नौजवान, इस तरह से ज्यादा ये क्यों, क्या वजह है कि नौजवान जो है जमात इस्लामी के जो हामी हैं वो लड़ाई झगड़े को ज्यादा फरोग देते हैं? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप हमारे जलसे देखें, हमारे जुलूस देखें, जितने बड़े बड़े होते हैं नौजवानों की बहुत बड़ी तादाद होती है, मगर एक पत्ता भी इधर से उधर नहीं होता। जबकि दूसरी सियासी पार्टियां होती हैं, कभी कोई चीज टूट जाती है, कभी कोई चीज टूट जाती है। नहीं, मेरा मतलब वो नहीं है जलसे जुलूस में, ये मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरफ आ रहा हूँ। दर्सगाहों की सूरत हाल ये है, जैसे हमारी जमीयत है तो अल्लाह ना करे वो बिल्कुल भी, हमारे आपके जो एक एंकर हैं उन्होंने भी ये अपने लिखा है कि मैं बहुत बड़ा जमात का जो है मुखालिफ भी रहा, लेकिन जब मेरी बेटी जो है कॉलेज या यूनिवर्सिटी में गई है तो मैंने समझा कि उसके तहफ़्फ़ुज़ के लिए जमीयत है, तो जमीयत जो है वो लोगों का तहफ़्फ़ुज़ करती है। इसी तरह ये अभी BZU में 2 वक़्वे हो चुके हैं। बिल्कुल, एक कल वाकया आया है, नौजवान के कातिल को सजाए मौत दे दी गई है। ये वाकया जो 2021 अगस्त 14 अगस्त में हुआ था। बिल्कुल। तो एक जब वहां पे यूनिवर्सिटी, असल में जो है ना ये हर जगह पे ना अशराफिया और करप्शन का ना एक अंबार लगा हुआ है। यूनिवर्सिटी में 9 साल से वो जो स्टूडेंट वहां पर रह रहा था, एक डिपार्टमेंट में फेल हुआ, दूसरे में चला गया, तीसरे में चला गया, उसका काम वहां पे मंशियात सप्लाई करना था। तो हमारे जमीयत के साथियों ने रोका था उसको, मगर वो नहीं रुका, वहां से चोरी की वारदातें करने लगा। तो उसके बाद उसने हमारे जो है ना 4-5 साथियों पे अटैक किया, जिसमें से एक हमारा नौजवान शहीद हो गया था 14 अगस्त 2021 को। उसका फैसला कल वो आया, उसको सेशन कोर्ट से सजाए मौत हो गई है। और इसी तरह भी कोई 15 दिन पहले भी कोई एक तंजीम है यूनिवर्सिटी में ATI, उन्होंने वहां पर तशद्दुद किया है, कोई फायरिंग की है, जिसमें हमारे 3 साथी जख्मी हुए, वहां पे गार्ड्स वगैरह भी यूनिवर्सिटी के जख्मी हुए। इस तरह के वाकयात हमेशा जमात इस्लामी के नौजवान वर्कर्स के साथ ही क्यों पेश आते हैं? वो इसलिए आते हैं ना कि के साथ ही क्यों पेश आते हैं, किसी और जमात के साथ क्यों पेश नहीं आते? वो इसलिए है कि बाकी तो सारी सेकुलर जमातें हैं और जमात इस्लामी तो जो दर्स गांव में ना बुराई का काम करने देगी, ना आपको मंशियात सप्लाई करने देगी, तो जाहिर सी बात है वो रोकते हैं। तो ये जितनी भी बुराइयां हैं तालीमी इदारों में, उनको रोकने के लिए बाकायदा कवानीन मौजूद हैं, बाकायदा जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज हैं, कॉलेजेस हैं, उनके रूल्स मौजूद हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए क्यों नहीं खत्म करा सकती? क्या तशद्दुद, क्या लड़ाई झगड़ा ये वाहिद हल है? नहीं, मैंने आपको ये बात कही है, ये जो यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस के कानून है ना, ये कानून वो खुद अपने ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं करवाना चाहते, क्योंकि वहां भी अशराफिया बहुत सारी है, जिसकी वजह से वो एक सिंगल जो हैंडेड बंदा जो है ये काम नहीं कर सकता जब तक उसके साथ कोई लोग नामुलविस हो। बिल्कुल, तो इसमें जो है इसको देखने की जरूरत है, देखने की जरूरत है। मुल्तान में जमात इस्लामी वर्कर्स कन्वेंशन का इनकाद कराने जा रही है, क्या है ये वर्कर कन्वेंशन, क्या फायदा हो सकता है? बेसिक तो ये वर्कर कन्वेंशन हम अपनी इलेक्शन मुहिम का आगाज कर रहे हैं। अमीर जमात सिराजुल हक साहब इसमें आएंगे और खिताब करेंगे, नौजवानों को हम मुतहरिक करना चाह रहे हैं और ये हमारे इलेक्शन की तैयारी है भरपूर तरीके से। अब हम इंटर हो रहे हैं इलेक्शन में, क्योंकि ये इलेक्शन का साल है, किसी भी टाइम इलेक्शन हो सकता है। तो हम मुल्तान से ये इलेक्शन मुहिम अपनी जो है ना जो है शुरू कर रहे हैं। आखिरी सवाल मेरा आपसे यही है कि जिस तरह से जमात इस्लामी ने स्टार्ट कर दिया अपना जो आने वाले इलेक्शन है उसकी तैयारी के लिए, तो मौजूदा जो हुक्मरान है, हमारे मौजूदा जो सियासत है, उसमें गैर यकीनी की सूरत हाल है। कोई जमात कह रही है कि इलेक्शन हो सकता है डिले भी हो सकता है, कोई जमात कह रही है कि हो सकता है कल ही इलेक्शन अनाउंस हो जाए। तो ऐसे में उन जमातों के लिए, अवाम के लिए आपका क्या पैगाम है? नहीं, ये हम तो गवर्नमेंट से पहले दिन से यही बात कर रहे हैं कि अब मुल्क के हालात तबाही के धाने पर आ चुके हैं, मगर इन लोगों को अपनी जेबें भरने की फिक्र है, अवाम की कोई नहीं है। इलेक्शन तो फिलफौर होने चाहिए, इलेक्शन का टर्न्योर भी खत्म हो रहा है और जनरल इलेक्शन हो, कंप्लीट इलेक्शन हो। और हमारा यही मुतालबा है कि पंजाब असम्बली हो, चाहे सरहद हो, चाहे सिंध हो, चाहे बलोचिस्तान हो, और चाहे कौमी असम्बली के इलेक्शन एक ही टाइम में और कंप्लीट इलेक्शन होना चाहिए और जल्द अज जल्द होना चाहिए। शुक्रिया आपके टाइम का। नाजरीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म हो जाता है, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी। तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज।